झारखंड में मनरेगा कर्मियों पर कथित रूप से हो रहे शोषण और अत्याचार के बाद वे सड़क पर उतर चुके हैं। उनसे हम सीधे जुड़ते हैं। आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में धनबाद के जो मनरेगा कर्मी हैं वो लोग उतरे हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? आप लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, कभी भी हमको काम से निकाल दिया जा रहा है, या फिर हमें जो उचित मानदेय निर्धारित किया गया था वो भी नहीं मिल रहा है। आप लोग बढ़ोतरी की भी मांग कर रहे हैं। क्या पूरा मसला है? मसला ये है कि मनरेगा कर्मी झारखंड में 2007 से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और विशेष रूप से पंचायत में हम लोग मनरेगा के अतिरिक्त जो राज्य सरकार की विभिन्न योजना को बहुत ही समर्पित भाव से करते हैं। लेकिन दुखद स्थिति ये है कि हम लोग लगातार 2007 से हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे जो सेवा है, जो संविदा है, इस संविदा रूपी जंजीर को तोड़ते हुए हमें नियमित करें। एक चीज आप यूनियन, जो मनरेगा के जो यूनियन है उसके आप हेड है ना, मतलब आप नेतृत्व करने वाले आप हैं जी। जो अभी धनबाद का जो यूनियन है उसका आप नेतृत्व कर जी हम सिंपल देखिए, क्योंकि हम अपने दर्शकों को इस पूरी खबर को अवगत हम करवाएंगे सिंपल भाषा में, क्योंकि आप बोल रहे हैं नेता वाला भाषा में तो वो समझ नहीं पाएंगे। बोलो, आप लोग की बहाली कब हुई थी नरेगा में? 2007 में हमारी बहाली हुई है। आपकी जो साथी है उन लोगों की भी अलग अलग डेट में हुई होगी। अलग अलग डेट में लगभग कुछ उसके बाद भी हुआ है, लेकिन शुरुआत जो है मनरेगा सितंबर 2007 से हम लोग। क्या क्या पद में आप लोग का बहाल हुआ था? जैसे मुख्य रूप से हम लोग जो है 6 विंग है, जिसमें मनरेगा का रोजगार सेवक, जो ग्राम रोजगार सेवक, उसके बाद एक सहायक अभियंता, कन्या अभियंता और बीपीओ। बीपीओ जो ब्लॉक में बैठते हैं, तो ये सब मनरेगा के हैं। सभी लोग जानते होंगे कि बीपीओ का जो पद है ब्लॉक प्रोग्रामिंग ऑफिसर का, या फिर जो कन्या अभियंता है ब्लॉक में जो बैठते हैं, या फिर जो रोजगार सेवक है नरेगा के, जो काम की गारंटी आपको दिलवाते हैं, वो ये वही लोग हैं। और कितना आपको पेमेंट सरकार देने का बात किया था उस समय? देखिए, शुरुआती स्तर में जो मानदेय बेसिस पर हम लोग को ये किया गया था, लेकिन आज के समय में अभी वर्तमान में मनरेगा जो रोजगार सेवक है 12,000 के करीब दिया जाता है। अलग अलग विंग का है, जिसमें लेखा सहायक है, कंप्यूटर सहायक है, बीपीओ सबसे बीपीओ का है, जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है। लेकिन वह भी जो उसका जो पद है उसके हिसाब से भी अल्प मानदेय है, क्योंकि वह बीपीओ प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में आता है। लेकिन इसमें जो हम लोग का मुख्य रूप से जो मांगे हैं कि हमारा ही जो मनरेगा सेल में है, वह मनरेगा सेल में हमारा ही कैटेगरी के जो लोग हैं उनको हमें मानदेय दिया जाता है, उनके वेतन मान दिया जाता है, उनको ग्रेड पे दिया जाता है रांची में। तो ये भी हम लोग का मुख्य मांग रहे हैं, चूँकि उनका भी मनरेगा से ही नियुक्ति हुआ है, हमारा भी मनरेगा नियुक्ति हुआ है। तो एक ही ये में दो रंगी नीति नहीं होना चाहिए। सरकार से बार बार हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमें भी मनरेगा सेल के अनुरूप ग्रेड पे दिया जाए। आखिर अच्छा, सरकार आपको पेमेंट उतना देगी तो जनता तो जानना चाहेगी भाई कि क्यों देगी, क्योंकि आप लोग का काम किस तरह से आपको लगता है कि मेरा काम यहाँ टफ है और हमको इसलिए जो है पेमेंट बढ़ाया जाए, वो आप अपना मजबूत पक्ष रखिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला बात, जो सबसे बड़ा बात है, जो हम लोग जो काम करते हैं, जो मनरेगा का जो उद्देश्य है मुख्य रूप से जो अनस्किल्ड लेबर है उनको रोजगार देना। और हम लोग पंचायत में जो ऐसे मजदूर जो हैं उस मजदूर को हम लोग काम देते हैं, और काम देने के क्रम में हमें पंचायत में गांव-गांव में भी भ्रमण करना पड़ता है। और उसके एवज में यूँ कहें कि हम लोग का जो एक जो मिनिमम भी जो घर कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा, अपना परिवार चलेगा, वह पैसा भी नहीं दिया जाता। आज आप लोग जानते होंगे कि ये जितना तरह का अपॉइंटमेंट हुआ है, टोटल सभी पीजी धारी हैं, मेरिट के आधार पे ये अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। आज के महंगाई के दौर में किसी भी हालत में अगर ये चिंतन किया जाए तो एक से साधारण परिवार को भी चलाने के लिए कम से कम 25 से 30 हज़ार की आवश्यकता होती है। ऐसे परिस्थिति में मात्र 11,000 से 12,000 दिया जाता है, तो किस परिस्थिति में लोग इलाज नहीं कर पाता है। तो 12-13 हज़ार जो इन लोगों को न्यूनतम मजदूरी समझिए कि मिल जाता है, वो घर चलाने लायक नहीं है, बहुत कम है। उतना में कोई बच्चा का पढ़ाई कैसे करवाए, अपने माँ के लिए दवाई कैसे लाए। लेकिन एक आप लोगों का एक फिगर ऐसा भी आता है ना दादा, हम लोग झारखंड से हैं, तो झारखंड में नरेगा का काम जितना होता है सब आएँ बाएँ करके करवाता है। बीपीओ साहब जो है सो आते हैं जब निरीक्षण करने के लिए काम का, तो कितना मलाई खाते हैं केकरो से छुपा हुआ नहीं है। जो रोजगार सेवक, एक रोजगार सेवक का 12,000 पेमेंट है, लेकिन चलते हैं 20-20 लाख का गाड़ी में, तो वो कैसे आ जाता है?
देखिए दादा, आप लोग उससे कैसे पिछड़ गए? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा ही है। देखिए ये स्वाभाविक है, एविलेंस का इफेक्ट ज़्यादा होता है। ये हम इस चीज़ को हम नहीं बिल्कुल हम ये नहीं बिल्कुल आपके बातों से हम इस पर बोल सकते हैं कि ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि अधिकांश जो हमारा मनरेगा कर्मी का आज के समय में जो स्थितियां हैं, अभी तक हमारा यूँ कहें कि 113 साथी विभिन्न कारण से देहांत हो चुका है, और उसका जो मुख्य कारण है वो इतने आर्थिक रूप से तंगी में है कि वो अपने इलाज तक नहीं करा पाते हैं। आज के समय में अगर किसी का डायरिया हो जाएगा तो हम समझ रहे हैं कि उसको 1-2 हज़ार रुपया भी ढंग से इलाज नहीं करा पाएगा। ऐसा जो भी बातें हैं, निश्चित तौर पे इस तरह का बातें हैं, विभिन्न माध्यम से ये किया जाता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि मनरेगा कर्मी काफ़ी दयनीय स्थिति में है। अच्छा, आप लोग का एकदम शॉर्ट शब्द में बताइए, मुख्य मांग क्या क्या है, क्या क्या सरकार आपको दे दे कि आप लोग खुश हो जाइएगा? देखिए हम लोग का मुख्य मांग यही है कि मनरेगा सेल के अनुरूप हमें भी ग्रेड पे दिया जाए, हमें भी सामाजिक सुरक्षा दिया जाए, यही हमारे मुख्य मांग। कि आप लोग क्षेत्र में जाते होंगे तो आपके साथ बदसलूकी भी होता है, हमें मीडिया उस चीज को दिखाते हैं, मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग हम लोग का जो सहयोग करते हैं इसके लिए बिल्कुल आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मेरा अजय कुमार महतो, कलियासुल ब्लॉक। बिल्कुल, तो जिस तरह मनरेगा के जो संविदा कर्मी हैं, जो मनरेगा कर्मी हैं, इन लोगों का मांग है कि जो वेतनमान निर्धारण किया गया है या फिर जो स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर को ये लोग काम देते हैं, जो रोजगार की गारंटी मनरेगा प्रदान करता है, उस पर ये लोग काम करते हैं। और चूंकि 15,000-12,000 रुपए में घर द्वार चला पाना उतना आसान नहीं है, तो इनकी भी मांगे जायज़ है कि हमें जो उचित मानदेय हो, जो उचित वेतनमान हो, वो मिलना चाहिए। देखना यह है कि आने वाले समय में राज्य सरकार तक जो चीज़ें पहुंचेंगी और उसके बाद वहां से क्या नियम कानून निकल करके आएंगे और इनका पेमेंट किस तरह से बढ़ेगा और इनको जो सुरक्षा की मांग यह कर रहे हैं वो इनको कैसे मिलेगा, वो सब देखना लाजमी होगा। लेकिन फिलहाल अन्य खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी संजय के साथ प्रभात रंजन, मिरर मीडिया, धनबाद।